फ्रेंड्स देखिए इस सेशन में जो है हम लोग सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज को देखेंगे। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बने और उन्होंने जो है CR दास के साथ मिल करके सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी मिल करके जो है योजना आयोग बनाया था। नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने मिल करके जो है योजना आयोग का गठन किया। उसके बाद जो है भारत का पहला इंजीनियर जो था M विश्वेश्वरैया, जिसके द्वारा जो है वैज्ञानिक परिषद का स्थापना किया गया। उसके बाद जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है त्रिपुरा यानी MP में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जिसमें क्या हुआ था याद रखिएगा कि 1938 में हरिपुरा कांग्रेस में अध्यक्ष बने थे और 1939 में त्रिपुरा में कांग्रेस का अध्यक्ष बने, जिसमें विवाद हो गया था। विवाद क्या हुआ था कि जो है वहाँ पे पटाभी सीतारमैया जो थे वो एकमात्र जो थे वहाँ पे खड़ा हुए थे, उनके विरोध में कोई भी नेता खड़ा नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे जो है सुभाष चंद्र बोस जो है केवल उन्होंने जो है पटाभी सीतारमैया के मतलब विरोध में खड़ा हुए। तो उसको में क्या हुआ था कि पटाभी सीतारमैया जो थे वो जो थे वो मतलब पराजित हो गए थे और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो मतलब विजय हुए थे। तो इसके लिए अगर बात करें तो मतलब सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिला था और सीतारमैया को जो है 1377 वोट मिला। यानी बोलने का मतलब है कि सुभाष चंद्र बोस को जो है पटाभी सीतारमैया से 203 वोट या मत अधिक मिला था। तो सुभाष चंद्र बोस जो है विजय हो गए थे। ठीक है, तो विजय होने के बाद क्या हुआ था कि पटाभी सीतारमैया का मतलब वो जो थे वो गांधी विचारधारा के थे। तो उनके हारने पर गांधी जी ने ही बोले थे कि पटाभी सीतारमैया की हार ही मेरा हार है। ठीक है, अगर सुभाष चंद्र बोस के मतलब इनके बारे में देखते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जो थे ये ब्रिटिश भारत में ICS के रूप में चयनित हुए थे। ठीक है, तो ये ICS के रूप में जो चयनित हुए थे उस समय इन्होंने जब एग्ज़ाम दिया था ICS का तो ये 4th स्थान जो थे प्राप्त किए थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की परीक्षा पास की थी। इनके जीवन पर दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष एवं विवेकानंद का विशेष प्रभाव था। किसका विशेष प्रभाव था? तो दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और अरविंद घोष का। कुछ समय तक जो है प्रशासनिक सेवा में कार्य करने के बाद जो है इन्होंने ICS के पद से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, और चित्तरंजन दास के साथ मिलकर के जो है चित्तरंजन दास के विशेष प्रभाव में आकर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। ये जो थे इनके बारे में अभी मैंने बताया कि ये जो थे कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने, निर्वाचित थे। एक था 1938 में ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। पहला था कि 1938 में हरिपुरा में गुजरात तथा 1939 में त्रिपुरी यानी मध्य प्रदेश में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए थे कांग्रेस का। उसके बाद 1938 में जो है अपने अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया था। तो योजना आयोग का गठन जो है यह सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में अपनी पहली कांग्रेस के अध्यक्षता में 1938 के अध्यक्षता में और पहली में किया था। उसके बाद जो है यह विश्वेश्वरैया के साथ मिल करके जो है यह विश्वेश्वरैया के नेतृत्व में इन्होंने बंगलौर में, कहाँ में? तो बंगलौर में वैज्ञानिक परिषद का गठन किया था। उसके बाद 1939 में जब ये अध्यक्ष के पद पर चुनाव के लिए सुभाष चंद्र बोस और पटाभी सीतारमैया ने दोनों लोगों ने अध्यक्ष के पद के लिए क्या किया था? तो नामांकन किया।
गांधी जी के विचारधारा से, गांधी जी के विचारधारा व्यक्ति थे आपका ये पटाभी सीतारामैया। सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले थे, अभी हमने बताया, जबकि सीतारामैया को जो है 1377 वोट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो है सीतारामैया से 203 वोट या मत से जो है विजय प्राप्त किए। रमैया की हार, गांधी जी ने कहा था कि रमैया की हार जो है यह मेरी हार है। ठीक है, आगे बात करें तो सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी के बीच मतभेद। तो सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में मतभेद की अगर बात करें तो दोनों में मतलब अपोजिट नहीं, यानी एक दूसरे के विरोधक नहीं थे। और चलिए इनके बारे में बात करते हैं कि ये मतभेद कहाँ तक सीमित था। तो मतभेद के दो कारण थे। पहला क्या था कि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश की तुलना में जर्मनी का साथ देना श्रेष्ठकर होगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि दूसरे विश्व युद्ध जो हो रहा था उसमें भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए जो है ब्रिटेन की तुलना में जर्मनी का साथ देना चाहिए। वही गांधी जी का मानना था कि मुझे जर्मनी और ब्रिटेन इन दोनों में से किसी एक को सकारात्मक उपेक्षा नहीं है। दोनों जो है साम्राज्यवादी और एवं उपनिवेशवादी का है। विशेषकर हिटलर जो है नाजीवादी एवं तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति है। इसीलिए व्यवस्था में किसी एक का चुनाव करना पड़े तो ब्रिटेन का चुनाव भारत के लिए बेहतर होगा। ठीक है, अगला है कि कांग्रेस के अध्यक्ष। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला में क्या बोला कि सुभाष चंद्र बोस जो चाहते थे वो ब्रिटेन को सपोर्ट न करके द्वितीय विश्व युद्ध में वो चाहते थे कि भारत जो है किसके साथ रहे, तो वो जर्मनी के साथ रहे। जबकि महात्मा गांधी का मानना था कि जर्मनी के साथ भारत न रह करके ब्रिटेन का साथ दे। ठीक है, यही दोनों में मतभेद पहला था। दूसरा अगर बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन के लिए सुभाष चंद्र बोस का मत था कि मुद्दे पर आधारित चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित रहे सुभाष चंद्र बोस का मत था कि मुद्दे पर आधारित चुनाव होना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जो हैं 1934 में कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे चुके थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर के अन्य लोग इस विचारधारा से सहमत नहीं थे और उनका यह मानना था कि इस चुनाव प्रणाली से कांग्रेस के अंदर वैज्ञानिक विभाजन की स्थिति आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष का पद एवं संरक्षक, कांग्रेस के अध्यक्ष का पद एक संरक्षक के समान था। आगे बात करें तो बढ़ते मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस के अंदर ही एक नए दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, बढ़ते मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र देकर के उन्होंने कांग्रेस के अंदर एक नए दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र देते समय कहा था कि कांग्रेस पर गांधी जी का वर्चस्व है, उनकी इच्छा के विरुद्ध एक तिनका भी नहीं हिलता है। सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस के गतिविधियों एवं भाषणों के आधार बनाकर उसके घर में ही नज़रबंदी कर दिया गया। मार्च 1941 में वे भारत से बाहर निकले, काबुल, मॉस्को होते हुए बर्लिन पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। उसी दौरान उन्होंने जो है बर्लिन रेडियो से अपना सर्वोत्थान भाषण दिया था। दक्षिण पूर्व एशिया में निर्वासित जीवन जी रहे सैनिकों के संगठन का नेतृत्व करने वाला रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को टोक्यो आने का निमंत्रण दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन अगर बात करें तो ये 1942 में
विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में आया। और यह जो है विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का क्या था, तो पीएम था। ठीक है, ये जो है यूएसए का मैंने हेल्प करने वाला इसका कौन था, तो यूएसए का अभी यहीं पे रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक ऑल्सो। थैंक यू।